हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हो आप 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हम पहले करा चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ देखेंगे हम थर्ड एंड फोर्थ। 10th क्लास का चैप्टर है इंट्रोडक्शन इन ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है और ये फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिला है ट्रिग्नोमेट्री का। हमने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज सिखाई है, एग्जाम्पल भी कराए हैं और इंट्रोडक्शन वीडियो भी काफी करा चुके हैं। देखो इस पार्ट में हमने करना क्या है, जैसे कि हमने दो पहले करे हैं इसके पार्ट, जैसे दो करे हैं बिल्कुल इसको भी ऐसे ही करना है। हमें देखो कुछ वैल्यू पुट करनी है, cos 45 डिग्री की, sin 30 की एंड cosec 30 की। अब ये वैल्यू हमारे पास आती कहां से? ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में आपको कंफर्म कराया है, एक टेबल बनानी सिखाई है स्पेसिफिक एंगल की। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्पेसिफिक एंगल होते हैं कुछ 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये हमारे पास एंगल है और उनके कुछ वैल्यू हमारी टेबल में दी गई है। और टेबल मैंने पूरी बनानी सिखाई है आपको, ध्यान से देखोगे तो आपको भी बनानी आ जाएगी। तो वहां क्या बताया गया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक साइन की लिख लेते हैं, साइन की हम कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, साइन की लिख लेते हैं ओनली हम। साइन हमारा 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे क्या होता है, 45 डिग्री पे क्या होता है एंड 60 पे एंड 90 पे। इसी से हमारी पूरी टेबल मैंने बनानी आपको सिखाई थी। तो देखो क्या होता है, 0 पे 0 डिग्री होता है, 30 पे 1/2 होता है और 45 पे 1/√2 होता है। यहाँ √3/2 होता है एंड यहाँ होता है हमारा 1। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी साइन की, बाकी सारी हम आपको बनानी सिखा चुके हैं। अब देखो यहाँ कैसे हेल्प होगी इसकी। हम फर्स्ट थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो cos 45 की वैल्यू चाहिए हमें। cos 45 मींस जब हम cos साइन के बाद cos आता है, जैसे कि cos 45 पे जो sin 45 पे होगा, देखो अपोजिट हो जाता है cos। अगर ये cos की वैल्यू हम यहाँ लिखना चाहे, cos की वैल्यू, तो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। जो 0 पे 1 आ जाएगी, 30 पे √3/2 आ जाएगी और इसके अपोजिट यही होगी 1/√2। तो मींस 45 पे हमारी क्या होगी, cos 45 1/√2। मैंने क्या कहा है आपको, बस साइन की ये अपोजिट हो जाती है जब हम cos स्टार्ट करते हैं 0 से। तो ये वाली यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ सेकंड नंबर पे, और ये वाली यहीं रहनी है, और ये वाली हमारी यहाँ आ जाएगी और ये वाली यहाँ। इस टाइप से हमारी हो जाती है वैल्यू cos पे। तो cos 45 पे हमारी जो sin 45 पे होती है वही cos 45 होती है वैल्यू। नीचे आ जाते हैं हम। अब देखो और क्या रखना है, sec 30। अब sec क्या होता है, हमने फॉर्मूला बताया था आपको। sec क्या होता है, sec इज इक्वल टू होता है, sec इज इक्वल टू होता है sec a इज इक्वल टू 1/cos a। तो मींस हमें sec की वैल्यू चाहिए, sec की वैल्यू चाहिए जो हमारी cos की होगी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो sec की वैल्यू चाहिए, sec 30 के sec हमें 30 की चाहिए, तो cos 30 पे चलते हैं। cos 30 पे क्या होगी हमारी, cos 30 पे होगी √3/2। तो मींस यहां रखेंगे वैल्यू √3/2। तो जब इसका रेसिप्रोकल होएगा 1 मल्टीप्लाई 2/√3, तो मींस ये हो जाएगा 2/√3। तो यहां रख देंगे 2/√3 वैल्यू रखी लो हमने, इसकी रख दी। अब ये वैल्यू कहां, सॉरी sec 30 ये वाली। अब प्लस आता है cosec 30। cosec 30 क्या होएगा, cosec 30 क्या होएगा, cosec 30 होता है जो साइन होता है उसका रेसिप्रोकल होता है cosec 30। जैसे कि हमने बोला sec 30 क्या होता है, cosec का रेसिप्रोकल होता है। cosec 30 का sec 30 रेसिप्रोकल होता है। ऐसे हमारा sin 30 जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा हमारा cosec 30। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/2 का तो 2 हो जाएगा, 2/1। तो इस टाइप से हमने वैल्यू पुट कर दी है। सारी वैल्यू कहां से आ रही है हमने आपको बताई है। देखो अब और क्या सॉल्व हो सकता है, नीचे वाला तो हम एलसीएम ले देंगे 1/√2, और यहाँ क्या आ गया नीचे, ध्यान से देखना, √3 एलसीएम आया है, √3 एलसीएम, और ऊपर क्या बचा है हमारे पास 2 + 2√3। इस टाइप से हमारा होने वाला है, ये हो जाएगा। अब हमारे पास एग्जैक्टली हमें क्या दिख रहा है, कॉमन आ सकता है बट अभी नहीं लेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 + 2√3। इस टाइप से होने वाला है। आगे जब हम बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में, जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें क्या मिलता है, देखो क्या मिलेगा, √3 तो आ जाएगा ऊपर, 1 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो √3 आ गया। अब √2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2√2। अब √2 की मल्टीप्लाई 2√3 से होगी तो रूट वाले तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो बाहर रहता है वो बाहर ही रह जाता है। तो प्लस 2√6, मतलब √2 की मल्टीप्लाई √3 से √6 और 2 तो था ही हमारा यहाँ। इस टाइप से हो गया। अब ये हमारा आंसर शायद ना हो, इसमें एक बार चेक कर लेंगे। देखो आंसर होना तो नहीं चाहिए,
बस हमारी कोशिश रहती है इस पार्ट में जो भी हम सॉल्व करेंगे हमारे नीचे हमारे इरेशनल नंबर ना हो, मींस रूट में ना हो वैल्यू, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इसका रेजनलाइज कर देते हैं। हमने 9th क्लास में सीखा है रेजनलाइज मींस ऊपर भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, इसी से इसका सिंबल चेंज हो जाता है। जब दो टर्म्स होती है सिंबल चेंज हो जाता है, जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर एक ही टर्म होती है 2√2 तो 2√2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी 2√2 की मल्टीप्लाई नीचे भी, इस टाइप से हो जाते हैं रेजनलाइज। तो हम करेंगे 2√2 प्लस सॉरी माइनस लगेगा माइनस 2√6, नीचे क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6, इस टाइप से हमारा होने वाला है। अब देखो ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे हम, जैसे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या बताया था √3 की मल्टीप्लाई √2 से होगी, तो आगे कर देते हैं हम, यहाँ आगे कर देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। देखो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, √3 की मल्टीप्लाई 2√2 से, तो 2√6 हो जाएगा, 2√6। मैंने क्या बोला था √3 की मल्टीप्लाई √2 से हो जाएगी, अंदर तो मल्टीप्लाई हो जाती है रूट की रूट से और बाहर वाली वैल्यू वैसी रहती है। अब √3 की मल्टीप्लाई √6 से, तो √18 माइनस का 2√18 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा देखो a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला क्या लगा a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है a स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 2√6 का स्क्वायर, तो ये हो गया। जब और सॉल्व होता है हमारा, सॉल्व होएगा जब ये, तो 2√6 ऐसे ही रहने वाला है माइनस 2√18, इस टाइप से। अब 2√18 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो √18 मेरा ऐसे बाद में देख लेंगे, 2√18 ही रहने देते हैं, अभी 2√18 ही रहने देते हैं। अब आंसर मैच करके देख लेंगे, वो तो बात की बात है। तो हमारा नीचे क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका तो कैंसिल हो जाएगा बट इसका स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 2 इस टाइप से हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, माइनस माइनस लगाएंगे, ऐसे ये वाला होना है 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई 6 इस टाइप से हो जाएगा। आगे जब सॉल्व होएगा तो हमारा एक तरीके से 2√6, 2 कॉमन भी ले सकते हैं हम, देखो यहाँ 2 कॉमन आया, अंदर क्या बचा √6 और √18 को मैं 9 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकता हूं, तो मीन्स ऐसे लिखा जा सकता है, देखो 9 मल्टीप्लाई 2, तो इसका मतलब क्या है 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 3, तो हम क्या कर देंगे 3√2, इसको मैं 3√2 लिख सकता हूं 18 को, ज्यादा इजी कर देंगे। आगे जब सॉल्व करते हैं हम, नीचे क्या आ गया 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 आ गया, तो 8 माइनस 24 क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, देखो 2 यहां √6 मल्टीप्लाई वो माइनस 3√2, नीचे क्या रहेगा हमारा माइनस का 16 आ गया। अब 2 से हमारा 8 जा जाएगा, आंसर क्या बना फाइनल √6 माइनस √3√2 अपॉन माइनस का 8। अब देखो ये माइनस हटाना है ना, माइनस हटाना है तो बस माइनस कॉमन हटा भी सकते हैं, नहीं भी वैसे नीचे से माइनस हटा सकते हैं हम। क्या कर देंगे हम इसको माइनस हटाने के लिए, 3√2 प्लस का हो जाएगा और माइनस का √6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 8। वो क्यों, मैं क्या करूंगा माइनस कॉमन ले दूंगा, तो माइनस कॉमन लेने पर इस पे माइनस बचेगा और इस पे प्लस, तो माइनस कॉमन आ गया तो माइनस से माइनस कैंसिल और नीचे 8 आ जाएगा। आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बस हमारा वो ज्यादा सॉल्व किया है और ये हमारा एक पार्ट पहले है इससे। तो देखो आंसर हम चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर क्या होने वाला है हमारा। आंसर इसमें दिया है हमारे पास, हमारा थर्ड पार्ट था ये, थर्ड पार्ट में आंसर है 3√2, बिल्कुल ठीक है, मतलब आंसर हम इन्होंने प्लस में निकाल के दिया है। हम यहां भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, बट हमें मैथ जो बोलती है पूरा सॉल्व करना चाहिए, माइनस हट रहा है तो हटा देना चाहिए ताकि इजी हो जाएगा, देखने में हमारा सही सा लग रहा है। तो ये पार्ट हमारा हो चुका है, इसका थर्ड पार्ट। अब चलते हैं इसके हमारे फोर्थ पार्ट पे, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करें, फोर्थ पार्ट भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। देखो क्वेश्चन ये बहुत इजी है, हमारे हार्ड नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है और बस उसको, जब हमारे पास फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में हमारा रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में है तो उसको रेजनलाइज कर दो। रेजनलाइज हमारा 9th क्लास में पार्ट पढ़ा है। तो देखो आप sin 30 की वैल्यू रखते हैं, sin 30 की तो मैंने लिख रखी है 1/2 प्लस tan 45 की। tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है हमारा, tan किसके बराबर होता है 1/cot के भी होता है और ये tan बराबर होता है sin/cos के।
तो साइन अपॉन कोस रखेंगे, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस। और 45 रख रहे हैं तो 45 क्या होता है 1/√2 और 1/√2। तो जब ये आपस में कैंसिल आउट हो गए तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1, तो 1 आ जाएगी, तो 1 रख देंगे। माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 क्या होगा साइन 60 का रेसिप्रोकल, साइन 60 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2√3, 2√3। अब देखो ये दो फ्रैक्शन है तो इसको भी हम नीचे 1 लगा के फ्रैक्शन बना देंगे। अब इसका नीचे वाला सेक 30 क्या होगा, सेक 30 होगा हमारा जो कोस 30 होगा वही उसी का रेसिप्रोकल, कोस 30 क्या होगा हमारा जो साइन 60 होगा। जैसे कि मैंने बताया था साइन 60 वो हमारा अपोजिट होता है, साइन की वैल्यू हमें लर्न करनी है और कोस को अपोजिट कर देना है, कोस अपोजिट हो जाएगा उसके बाद टेन आ जाएगा, कोट आ जाएगा। ऐसी मैं बता रहा हूं, सारी चीजें मैंने बनानी सिखाई, आप वीडियो को जरूर देखें। तो हमारा हो जाएगा 2√3 मींस सेक 30 2√3 प्लस आ चुका है cos 60, cos 60 क्या होता है हमारा cos 60 क्या होगा, cos 60 मैंने बताया है जो sin 30 होगा, तो 1/2 प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 1 आ गया। cot 45 भी 1 ही होता है। अब देखो इसको एक तरीके से क्या एलसीएम लेंगे, एलसीएम नीचे देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं, इधर ही देख लो, √2√3 इसका एलसीएम आया है, ऊपर वाला 2√3 ऊपर वाला सोल्व हो रहा है, 2√3 आ चुका है। देखते हैं ऊपर वाले में क्या क्या हुआ है चेंजेस। अब इसमें क्या आएगा √3 आ जाएगा, एलसीएम लेके जब 2 डिनोमिनेटर का टेबल इसमें पढ़ेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो √3 की मल्टीप्लाई 1 से √3 एलसीएम लेना आपने सीखा है, ऐसी बात नहीं एलसीएम आता होगा आपको। देखो क्या करते हैं, पहले एलसीएम ले दिया, एलसीएम के बाद हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर का टेबल अपना एलसीएम में पढ़ते हैं। डिनोमिनेटर का जब टेबल पढ़ते हैं √3 बचा, √3 जा रूट मतलब क्या हो जाएगा देखो √3 जा 2√3 जा हमारा 2√3 होगा, और जो हमारा 3 जा बचा √3 बचा है वो मल्टीप्लाई ऊपर मार देना है न्यूमरेटर में, ऐसे हमारा एलसीएम होता है। अभी आप छोटी सी चीजें है, आप जब करोगे ना ये तो हमारा रूट में है, जब सिंपल सी इक्वेशन करोगे आपको सब समझ में आएगा। तो ये √3 हो गया, प्लस यहाँ 2√3 होने वाला है और माइनस का हमारा यहाँ अब √3 तो कैंसिल हो जाएगा, √3 यहां से कैंसिल तो 2 2 4 हो गया। ये हमारा आ चुका है ऊपर वाले का। नीचे वाले में क्या चल रहा है, ये भी 2√3 आ जाएगा, 2√3 सॉरी नीचे लिखेंगे 2√3 और ये हमारा लाइन खींचिए एलसीएम के लिए, 2√3 आ चुका है। तो क्या अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ गया यहाँ 4, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस √3 आ गया और प्लस 2√3। इस टाइप से पूरा सॉल्व हो चुका है। अब जब रेसिप्रोकल होएगा, इसका रेसिप्रोकल होएगा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या है, बचा क्या है √3 प्लस 2√3 माइनस 4। नीचे क्या बचा है हमारे पास, नीचे क्या बचा है, इसको भी सिंपल लिख लेंगे पहले रूट, चलो जैसे दिख रहा है वैसे 4 प्लस √3 प्लस 2√3 इस टाइप से हो चुका है। अब देखो जब ये आगे होएगा, ज्यादा ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इन दो में कॉमन ले सकते हैं, इन दो में कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लो या मत लो अभी तुम्हारी चॉइस है। देखो इन तीनों में तो कॉमन आएगा नहीं, बट इन दोनों में आ जाएगा √3 कॉमन। √3 कॉमन जब आया है तो क्या का बचा यहाँ 1 + 2 और माइनस का 4 यहाँ बच रखा है, और नीचे वाले में हमारा जब 4 तो 4 ही है, और प्लस यहाँ जब √3 कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा हमारे पास, क्या है हमारे पास अंदर है हमारे पास यहाँ एक तरीके से 1 + 2, ये इस टाइप से, मतलब लगभग ऐसा ही। आगे जब सॉल्व करते हैं हम इसको सॉल्व कंटिन्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल लिख लेते हैं हम √3 हो जाएगा। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमन लिया है मैंने आपके लिए, इसको हटा दो थोड़ा भी, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अब देखो एक और मेथड बचा है हमारे पास, √3 और √3, 1√3 और 2√3 ये आपस में प्लस हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4। अब यहां भी ऐसे ही हो जाएगा, 3√3 प्लस हो रहा है और प्लस का 4, बस ये देखो सिंपल हो गया। अब इसका हम करेंगे रेसिप्रोकल, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं रेजनलाइज, डिनोमिनेटर का रेजनलाइज, मतलब नीचे इरेशनल नंबर है तो रेशनल बनाएंगे, तो डिनोमिनेटर का मतलब 3√3 की मल्टीप्लाई माइनस 3√3
-4, नीचे 3√3 और -4, यहां तक हो गया। अब जब 3√3 की मल्टीप्लाई इससे होगी, मतलब देखो a माइनस बी और a माइनस बी है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सारी मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई बचा ही नहीं ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो पहले 3√3 की मल्टीप्लाई 3√3 से, फिर 3 मल्टीप्लाई 4 से, फिर हमारी -4 की मल्टीप्लाई इससे, और फिर माइनस, अब देखो ध्यान से, मतलब पहले मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, 4 बार होगी। और नीचे वाला तो हमारा a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में रखा है, जैसे कि हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो 3√3 मल्टीप्लाई 3√3 इस टाइप से लिखा जाएगा। देखो अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो हमारा इसका आंसर निकाल सकते हैं। जब 3√3 की मल्टीप्लाई 3√3 से होगी तो 3 3 जा तो 9 और √3 हमारी 3, 9 मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 3। देखो 3 3 जा 9 और √3 की मल्टीप्लाई √3 से तो 3। अब 3√3 की मल्टीप्लाई -4 से तो -12√3, -12√3। आगे बचा है हमारे पास -4, अब -12√3 आ जाएगा, इसका भी -12√3 आ जाएगा, और यह हो जाएगा प्लस का 16। नीचे क्या बचा हमारे पास, अब a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर मीन्स कर देते हैं पहले, लो करा, फिर -4 का स्क्वायर। आगे जब सॉल्व होता है तो हमारा 9 3 जा 27, तो 27 आ जाएगा, और माइनस ये हमारा हो जाएगा -24√3, और इधर प्लस का 16 चल रहा है। नीचे क्या आ जाएगा हमारा 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 16। आगे जब सॉल्व होता है तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 6 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, 6 और 7 13 होता है, 6 और 7 हमारा 13 का 3, और 1 और 3 3, 1 और 2 3 4 हो जाएगा 43, -24√3। नीचे क्या बचा है हमारे पास, नीचे क्या बचा है 27 -16। देखो आंसर फाइनल हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। नीचे डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल हट चुका है, 43 -24√3, और नीचे क्या है हमारे पास 27 में से 16 माइनस करना है। देखो कितना बचा हमारे पास, 4 और 7 हमारा 11 होता है। तो देखते हैं 7 में से 6 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। कॉमन हमारा इसमें से कुछ आ नहीं रहा है। देखो ये कैसे लिखा है, इसमें √3 होता है तो माइनस प्लस होता है। अब इसमें हमारा कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो यहाँ आंसर छूट सकता है। देख लेते हैं एक बार, कंफर्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, काफी लॉन्ग गए हैं दोनों क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन थे और बिल्कुल सही आंसर है। यही आंसर है हमारा पीछे आंसर शीट में, 43 -24√3/11। ये दोनों पार्ट अच्छे खासे थे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनका रिवीजन करें। बस आपको क्या ध्यान रखना है, वैल्यू पुट करनी है, एलसीएम लेना है, और जब हमारे पास रहेगी क्या रहेगी, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, तो उनका रेसिप्रोकल कर देना। रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास कभी अगर डिनोमिनेटर में रूट में आए कोई वैल्यू, तो रूट का हमने उसको हटाना है कैसे ना कैसे करके। तो कैसे हटेगा, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज, वही मैंने करा है, और स्टेप बाय स्टेप जैसे हम चले हैं कंप्लीट हमारा आंसर आया है। बस इसमें एक ही चीज आपको आनी चाहिए, हमारी टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमारी स्पेसिफिक एंगल की टेबल, जैसे कि मैंने आपको बनानी सिखाई है। हमें याद है, हम तो डायरेक्ट रख सकते हैं, बट आपको लर्न करनी पड़ेगी, और लर्न तो आप ना ही करो तो अच्छा है, आप टेबल क्रिएट कैसे हुई है वो सीखना, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में सिखाया। तो वीडियो को आप पॉज करके नोट करें। बाकी आपसे बहुत जल्द मिलते हैं इसके 5th पार्ट में, देखेंगे 5th पार्ट में क्या नया आता है। आज के लिए धन्यवाद।